हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम आपके लिए जो है लिमिट फिट और टॉलरेंस से लिमिट एंड फिट से संबंधित जो है और टॉलरेंस से संबंधित मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में जानकारी दूंगा। ये पहला क्वेश्चन हमारा जो है, जब बेसिक डायमेंशन पर टॉलरेंस एक साइड पर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। बेसिक डायमेंशन पर टॉलरेंस एक साइड पर दी जाती है तो उसे हम जो है यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं, जो कि वन साइड में ही दी जाती है, और जो दोनों तरफ दी जाती है प्लस और माइनस में उसे हम बाइलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। लेकिन बेसिक डायमेंशन पर जो टॉलरेंस एक साइड पर दी जाती है उसे हम यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक होल जिस पर जो है 30 दिया बेसिक डायमेंशन दिया है, इस पर प्लस और प्लस में जो दो डायमेंशन दिए हुए हैं 0.21 प्लस में 0.00 और एक शाफ्ट जिसमें माइनस में दिए हुए हैं के बीच अधिकतम क्लियरेंस है। इनके बीच अधिकतम क्लियरेंस जो है वो कितना होना आएगा, 0.164 mm, 0.143 mm, 0.131 mm, 0.110 mm। तो इसमें से देखिए एक होल जिसका साइज बेसिक डायमेंशन ये है, जिस पर ये टॉलरेंस दिया गया है 0.21 प्लस के 0.00, और एक शाफ्ट पर जो है माइनस में दिए गए हैं 0.110 और माइनस के 0.143 के बीच अधिकतम क्लियरेंस जो है 0.164 का होगा। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 50 मिलीमीटर के होल की लिमिट्स ES, इसको ES कैपिटल ES को कहते हैं इकार्ड सुपीरियर, इक्वल टू प्लस में 0.025 मिलीमीटर, और EI कैपिटल EI इसको कहते हैं इकार्ड इंफीरियर, इक्वल टू प्लस में 0.002 मिलीमीटर। अधिकतम और न्यूनतम होल साइज होंगे, इसमें से हमारा जो है अधिकतम जो है 50.025 मिलीमीटर और न्यूनतम 50.002 मिलीमीटर, यह हमारा आंसर सही होगा, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, लिमिट सिस्टम के ब्रिटिश स्टैंडर्ड के होते हैं, लिमिट सिस्टम के जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड में होते हैं उसमें जो है हमारा देखिए इसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं। 21 वर्ग के फीट 16 ग्रेड की टॉलरेंस, 21 वर्ग के फीट 61 ग्रेड की टॉलरेंस, 16 वर्ग के फीट्स और 21 ग्रेड की टॉलरेंस, 61 वर्ग के फीट्स और 12 ग्रेड की टॉलरेंस। यहाँ देखिए 12 वर्ग के फीट्स और 61 ग्रेड की टॉलरेंस दी हुई है। तो हमारे इसे लिमिट सिस्टम के ब्रिटिश स्टैंडर्ड में होते हैं 21 वर्ग के फीट्स और 16 ग्रेड की टॉलरेंस होती है। पहला ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन है 25S7, इसकी लोअर लिमिट क्या होगी। 25S7 की जो है लिमिट जो है हमारी जो है होती है 25.00 मिलीमीटर होगा। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन है 25 प्लस माइनस 0.02। ये हमारा जो है बाइलेटरल टॉलरेंस दिया हुआ है। बेसिक डायमेंशन हमारा 25 दिया, उसकी टॉलरेंस प्लस और माइनस में 0.02 मिलीमीटर दिया है। इसकी टॉलरेंस कितनी है, इसकी टॉलरेंस जो है हमारी 0.04 मिलीमीटर होगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पादन किए कंपोनेंट में अधिकतम और न्यूनतम स्वीकृत साइजों के बीच अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं। देखिए उत्पादन के कंपोनेंट में अधिकतम और न्यूनतम स्वीकृत साइजों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहा जाता है। हमारा जो थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन के साइज, किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन के साइज को कहते हैं वास्तविक साइज कहा जाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन के साइज को जो है वास्तविक साइज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी होल में एक पिन फिट है, किसी होल में एक पिन फिट है, पिन की टॉलरेंस जो होल से पूर्णतया ऊपर है, प्राप्त किया गया फिट जो है किस प्रकार का होगा। देखिए किसी होल के में एक पिन फिट है, पिन की टॉलरेंस जो होल की पूर्णतया ऊपर है, प्राप्त किया गया फिट हमारा जो है इंटरफेरेंस फिट होगा। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ड्राइंग में शाफ्ट की दर्शाई गई डायमेंशन बेसिक डायमेंशन 40 दिया हुआ है और प्लस और माइनस में जो है
प्लस में 0.06 सेंट, माइनस में 0.042 मिलीमीटर है। निम्नलिखित में से शाफ्ट का कौन सा साइज टॉलरेंस में नहीं है? देखिए हमारा 40.096 जो है ये टॉलरेंस में नहीं है। हमारा जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ड्राइंग में होल की दर्शाई गई डायमेंशन 40 बेसिक साइज पर डायमेंशन दिया गया 0.028 और प्लस में 0.040 मिलीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा साइज टॉलरेंस में है? तो इसमें हमारा 40.038 मिलीमीटर जो है ये टॉलरेंस के में है, आता है। हमारा यह जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरचेंजबिलिटी का प्रयोग प्रायः किया जाता है। इंटरचेंजबिलिटी का प्रयोग प्रायः किस लिए किया जाता है? देखिए इंटरचेंजबिलिटी का प्रयोग किया जाता है पार्ट्स की मरम्मत के लिए, बहु उत्पादन के लिए, सिंगल पीस उत्पादन के लिए, उपरोक्त सभी। देखिए इस इंटरचेंजबिलिटी का प्रयोग किया जाता है प्रायः जो है बहु उत्पादन के लिए यानी मास प्रोडक्शन के लिए। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। बायलेटरल टॉलरेंस फिक्स की जाती है, बायलेटरल टॉलरेंस फिक्स की जाती है बेसिक साइज के ऊपर की ओर, बेसिक साइज के नीचे की ओर, बेसिक साइज के किसी एक और, बेसिक साइज के दोनों ओर, ऊपर व नीचे। तो बायलेटरल टॉलरेंस फिक्स की जाती है बेसिक साइज के दोनों ओर, ऊपर व नीचे। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला दिया हुआ है, ड्राइविंग फिट का उत्तम उदाहरण है। ड्राइविंग फिट का उत्तम उदाहरण है शाफ्ट पर बॉल बियरिंग, रेल के पहिए पर टायर, शाफ्ट पर की के साथ पुली, बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर रिम। तो ड्राइविंग फिट का उत्तम उदाहरण जो है शाफ्ट पर बॉल बियरिंग, मतलब पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रिंकेज फिट का उत्तम उदाहरण है। श्रिंकेज फिट का उत्तम उदाहरण है बैलगाड़ी के पहिए पर रिम, रेल के पहिए पर टायर, बाईसाइकिल के रिम पर टायर, शाफ्ट पर फ्लाई व्हील। तो श्रिंकेज फिट का उत्तम उदाहरण जो है वो बैलगाड़ी के पहिए पर रिम होगा। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, होल बेसिस सिस्टम में शाफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है। होल का साइज स्थिर रखा जाता है। होल और शाफ्ट पर स्वीकृत टॉलरेंस दी जाती है, होल पर केवल अलाउंस दिया जाता है। तो होल बेसिस सिस्टम में जो है होल का साइज स्थिर रखा जाता है, होल बेसिस सिस्टम में होल का साइज स्थिर रखा जाता है, और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पार्ट्स पर टॉलरेंस दी जाती है उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन घटाने के लिए, कंपोनेंट्स को लगभग साइज में फिनिश करने के लिए, पार्ट्स को स्वीकृत त्रुटि वाले साइज के बीच बनाने के लिए। पार्ट्स पर टॉलरेंस दी जाती है, देखिए पार्ट्स को स्वीकृत त्रुटि वाले साइज के बीच बनाने के लिए। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट्स और फिट्स के BIS सिस्टम के अनुसार 18 ग्रेडों की टॉलरेंस को नंबर चिन्हों द्वारा संबोधित किया जाता है। ये नंबर जो है IT01, IT0, IT1 से लेकर IT16 तक होता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देखिए कोई क्वेश्चन क्या है, लिमिट ऑफ फिट्स के BIS सिस्टम के अनुसार 18 ग्रेडों की टॉलरेंस को नंबर चिन्हों द्वारा संबोधित किया जाता है। हमारा IT01, IT0, IT1 से लेकर IT16 तक होता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट्स और फिट्स के BIS सिस्टम के अंतर्गत संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही नहीं है? तो इसमें से कौन सी विधि सही नहीं है? हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है ये विधि सही नहीं है, सही होगा। लिमिट और फिट्स के BIS सिस्टम के अंतर्गत संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से जो है हमारा यह सेकेंड ऑप्शन 45G7/H8 हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंपोनेंट का दिया गया साइज है 24 माइनस 0. जिसमें टॉलरेंस माइनस में दिया गया 0.11। इसमें माइनस 0.1 क्या प्रकट करता है? इसमें माइनस 0.1 का क्या मतलब है? तो न्यूनतम विचलन जो है माइनस 0.1 मिलीमीटर है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट ऑफ फिट्स का सिस्टम प्रयोग करके प्राप्त की गई असेंबलियों में खराब हुए पार्ट्स को क्या करते हैं? असेंबली में बिना रिजेक्ट किए आसानी से बदला जा सकता है। हमारा जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा। देखिए एक बार और सुन लीजिए, लिमिट और फिट्स के सिस्टम का प्रयोग करके प्राप्त की गई असेंबलियों में खराब हुए पार्ट्स को
असेंबली को बिना रिजेक्ट किए आसानी से बदला जा सकता है। हमारा थर्ड ऑप्शन से होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है लिमिट फिट टॉलरेंस से संबंधित जो है अन्य जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।